गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के एक लेख और एक पत्र पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करेंगे। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका उत्तर होगा, विद्यार्थी का मुख्य कार्य अध्ययन करना होता है। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों को तन्मयता के साथ पढ़ना भी चाहिए। यह उनकी प्राथमिकता होती है। अच्छे अंक तथा उत्तम श्रेणी विद्यार्थी द्वारा गहन अध्ययन एवं उनकी बुद्धि की प्रखरता पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। अतः विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना ही है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस ओर लगाना है। किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना तथा देश के सुधार के उपाय सोचने की योग्यता विकसित करना भी विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना विद्यार्थियों की शिक्षा अपूर्ण ही रहती है तथा इसके बिना वांछित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो सकेंगे। अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता को बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं। किंतु यह विचार पूर्णतया अव्यवहारिक एवं निरर्थक है। छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह विद्यार्थियों का राजनीति में योगदान अपरिहार्य मानते थे। सफल लोकतंत्र के लिए देश के प्रति विद्यार्थियों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है तथा देश हित में है। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई तन्मयता से करते हुए देश हित में भी सक्रिय योगदान करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तन, मन, धन से देश की सेवा में सक्रिय भाग लें तथा अपने जीवन का बलिदान भी करने में गर्व का अनुभव करें, उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह इस पुनीत कार्य में जुट गए हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? समाधान है, भगत सिंह विद्यार्थियों को राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। उनका विचार रहा है कि छात्रों को अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। सच्ची लगन, निष्ठा, सच्चरित्रता एवं नैतिक गुणों को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए तथा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
राष्ट्र को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना भी एक प्रकार से विद्यार्थियों की शिक्षा का एक अंग ही है। भगत सिंह के शब्दों में, यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना होता है। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर ही लगाना चाहिए, किंतु क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए? इस प्रकार उन्होंने अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट किया है कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उनके अनुसार ऐसी शिक्षा जो क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए वह सर्वथा अनुपयोगी ही नहीं, निकम्मी और अहितकर है। उनके अनुसार जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। इस प्रकार भगत सिंह का विद्यार्थियों के प्रति स्पष्ट अभिमत है कि उन्हें विद्याध्ययन के साथ ही देश की स्वतंत्रता एवं संपन्नता की दिशा में ठोस कार्य करने चाहिए। इस कार्य हेतु उन्हें आत्म बलिदान के लिए भी समर्पित रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। उत्तर है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। सुखदेव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने इस तथ्य का वर्णन किया है। उनकी यह स्पष्ट मान्यता है कि बिना कष्ट सहे देश के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है। उनके शब्दों में नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना है को हमने सोच समझकर इसका निर्माण किया है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। उसी प्रकार जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य भगत सिंह ने किया था, क्योंकि बिना परिणाम की परवाह किए ही उन्होंने यह कार्य किया होता तो संभवतः यह कार्य कदापि न किया होता। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।